नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि देश में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है और एक दो दल नहीं बल्कि 20 दल इसका विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि विरोध संसद भवन का नहीं बल्कि उसके उद्घाटन को लेकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए नए संसद भवन का निर्माण कराया है। राष्ट्रपति को भी इसमें सम्मान से बुलाना चाहिए था, जितना प्रचारित उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर किया था। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दूसरे दल को भी बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। लोकतंत्र में बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि करोड़ों रुपए संसद भवन में बीजेपी का नहीं लगा है, ये जनता का पैसा है। प्रधानमंत्री ने अपने निजी पैसे से नहीं बनवाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि संसद में बीजेपी अब नहीं दिखने वाली है, पूरा विपक्ष एकजुट है और बीजेपी का सफाया जल्द हो जाएगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी। लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी जिसमें से ऊपर है, आप लोग सब बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों? नहीं, ये तो सोचने वाली बात है कि देश में संसद का निर्माण हुआ है और एक दो दल नहीं बल्कि 20 दल देश के अंदर, मान के चलिए कि जितने भी दल हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध संसद भवन बनने का नहीं हो रहा बल्कि इसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी स्रोत से उसका निर्माण करवाया है। और उद्घाटन में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को जब आपने बहुत प्रचारित करके आदिवासी महिलाओं को आपने यह मौका दिया तो चाहिए कि उनको भी इसमें सम्मान बुलाना चाहिए। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो फिर दिखाने के लिए दूसरे दल को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। और देश के अंदर में विरोध होने का एक और भी बड़ा वजह है, और सभी जो एकजुट हैं विपक्षी दल, उसका सबसे बड़ा वजह है कि लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास नहीं है और उनका रवैया राजतंत्र के तरह है, उसका भी विरोध हो रहा है। जब आपका देश के लोकतंत्र में, संविधान में आपका आस्था नहीं है तो यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। और हम तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं और इस कार्यक्रम से हम लोग अलग अपने सवाल ये भी है जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी के उस समय जितने नेता हैं और जिन्होंने यह सवाल उठाया है, हमने भी देखा है, उनसे जाकर के पूछिए कि आप उसमें शामिल थे कि नहीं थे। सभी लोग उसमें शामिल थे और उस समय अगर उनको इतना ही दर्द है तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बाइकआउट किया जिस तरह आज हम लोग कर रहे हैं। उनके पास अगर साहस था और उस समय हम लोग के साथ थे तो उनको भी नहीं उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वो तो बड़े प्रेम से शामिल थे और बहुत मजा ले रहे थे। करोड़ों रुपए का जो लोकतंत्र का मंदिर बना है, आप लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से बात हो रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा नहीं, करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी का नहीं लगा है, देश के जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है उसको बनाने में। भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा हुआ है और न ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तरफ से कर रहे हैं। ये पूरा देश का जनता का पैसा है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनको लगा हुआ है पैसा, तो जा रहे हैं, अपना निजी पैसा से बनवाए हैं। लेकिन मीडिया से काफ़ी दूर रहे हैं, क्या कारण है? आवश्यकता पड़ने पर मीडिया के सामने प्रस्तुत होते ही हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो ये तो आपको मालूम है, और मीडिया में तो चला ही है, तो दूरी किस बात का है। नहीं, कोई फोटो और विजुअल जो है वो सामने। मुख्यमंत्री जी से वो गए हैं शिष्टाचार मुलाकात करने, तो इसमें मीडिया के सामने में आने का कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है। और आवश्यकता पड़ने पर वो आते ही हैं, तो इसमें दूरी बनाने की कोई बात नहीं। क्या कोई समीकरण बनाने की जो बात कर रहे हैं? कोई समीकरण बन चुका है और समीकरण बहुत मजबूत है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और डरा हुआ है। डर के कारण उनको जो है हताशा है और हताशा में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और आप देख नहीं रहे हैं कि घूम घूम करके लोगों को जोड़ने का, अगर उतना ही मजबूत होते तो दूसरे लोगों को पकड़ करके अपने दल में लाने का क्यों प्रयास करते। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो समीकरण लव और कुश का समीकरण बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है
वो आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश माननीय कुमार को- मुख्यमंत्री जी कभी भी लव कुश का समीकरण नहीं बनाए हैं। उनके साथ बिहार के 12 करोड़ जनता का समर्थन है और उस समर्थन में चाहे वो दलित हो, अति जेडीयू तो पिछड़ा लव हो, कुश समीकरण से पिछड़ा हो, अगरा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग उसमें शामिल हैं और सभी के हित में उन्होंने काम किया है। इस बिहार के अंदर में जो काम उन्होंने कर दिया है न कभी इससे पहले किसी ने किया है, न आने वाला भविष्य में करने की संभावना है। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसको आगे भी लोग परंपरा के तौर पर निभाएंगे। लव और कुश समीकरण जो बनाए हैं नीतीश कुमार को धराशायी करने के लिए, क्या लगता है सही है आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी की जोड़ी? इतना आपको आसानी से पूछ रहे हैं, काम करके भी दिखाना चाहिए ना। सिर्फ जोड़ी बना लेने से वो सफल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। यहाँ पहले से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, आवश्यकता नहीं है। कोई जितना घूमना है घूमने दीजिए, नया नया जोड़ी है तो अपना घूमने दीजिए। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता करने में लगे, वहीं बीजेपी जो है कह रही है नीतीश कुमार क्रैक हो चुके हैं, वो पागल है, पलटू राम, उनको कैसे चुनेंगे? जब उस पर क्या जवाब दिया जाए? इस तरह का जवाब हम लोग से ज़्यादा जनता देंगे। गांव में जाके पूछिए इसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। इस स्तर पर जो आदमी उतर जाएगा उसको हम इससे आगे बढ़ करके कोई जवाब देंगे तभी बात बनेगा, और उसका जवाब देना आवश्यकता नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।